सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मा नमः। सांख्य कारिका की कक्षा में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। सांख्य कारिका में हम प्रमाणों का अध्ययन कर रहे थे। 3 प्रकार के प्रमाण सांख्य कारिकाकार ने बताया: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। जिसमें से प्रत्यक्ष प्रमाण की परिभाषा महर्षि ने की, प्रति विषयाध्यासायो दृष्टम। प्रत्येक विषय जब चित्त में जाकर के वृत्ति का रूप ले लें तो वो जो वृत्ति है वही ज्ञान का साधन है, इसलिए वृत्ति ही प्रमाण है। अनुमान के लक्षण करते हुए तल्लिंग लिंगी पूर्वकम, ऐसा महर्षि ने कहा कि जो नियत संबंध होते हैं वही अनुमान प्रमाण होता है। यानी कि जहाँ पर 2 पदार्थ या 2 घटनाएं परस्पर नियत होती है, वहाँ हम ये देख लेते हैं, अच्छी प्रकार से उसकी जांच कर लेते हैं कि जब जब यह होता है तब तब यह होता है, जब जब यह घटना होती है तब तक ये घटना होती है। इस प्रकार से किसी भी 2 क्रियाओं अथवा वस्तुओं को हम नियत रूप से देख लेते हैं, तब वहाँ पर हम एक नियम बना लेते हैं कि ये जब भी होगा तो उसके साथ ये होगा। अब बाद में उसमें से दूसरा नहीं हमको दिख रहा है, इंद्रियों का विषय नहीं बन पा रहा है, लेकिन एक बन पा रहा है। जैसे धुएं और अग्नि का हमने दृष्टांत विगत कक्षा में देखा कि वहां पर धूम तो दिख रहा है, आंखों का विषय धूम तो बन रहा है, परंतु अग्नि नहीं बन पा रही है। लेकिन फिर भी हम अग्नि का ज्ञान कर लेते हैं कि आग लगी है। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि धुआं हमें दिख रहा है और ये पता है कि जब जब धुआं होता है वो अग्नि से ही होता है, तो यह धुआं हो रहा है तो बिना अग्नि के हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों में कार्य कारण भाव संबंध है। तो कारण के बिना कार्य हो ही नहीं सकता। धुआं उत्पन्न हुआ है इसलिए वह कार्य है, और कार्य है तो कारण अवश्य होगा, क्योंकि कार्य बिना कारण का नहीं होता है। तो इस प्रकार से अनुमान को महर्षि ने लिंग लिंगी पूर्वकम ऐसा कहा करके बताया। और वह अनुमान 3 प्रकार का होता है: पूर्वत अनुमान, शेषवत अनुमान और सामान्यतो दृष्ट अनुमान। पूर्वत अनुमान में कार्य से कारण का अनुमान होता है। पूर्वत में कारण से कार्य का अनुमान होता है। कारण से कार्य का जो अनुमान होता है उसे पूर्वत अनुमान कहते हैं। जैसे देखिए, बादल को देख करके हमें बारिश का अनुमान हो जाता है। बादल को देख करके बारिश का अनुमान हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि हमें पता है कि बारिश का जो कारण है वो बादल है। जब जब बारिश हुई है तब तक बादल पूर्वक ही हुई है, बिना बादल के बारिश नहीं हुई है। इसलिए कारण हमने देख लिया कि बादल लग गई, तो बादल के लग जाने से हम अपना कार्य समेटने लगते हैं और कहते हैं कि बारिश होने वाली है, और कुछ देर में बारिश हो जाती है। तो इस प्रकार से जो अनुमान करते हैं, यानी कि कारण को पहले देख करके बाद में होने वाले कार्य का अनुमान कर लेते हैं, तो इस प्रकार के अनुमान को हम पूर्वत अनुमान कहते हैं। पूर्व में ही कर लिया, आगे कार्य उत्पन्न होने वाला है, लेकिन कारण को ही देख करके हमने अनुमान कर लिया। एक होता है शेषवत अनुमान। तो इस अनुमान में यह होता है कि कार्य से कारण का अनुमान होता है। जैसे संतान को देख करके माता पिता का अनुमान कर ले। संतान बाद में उत्पन्न होता है, माता पिता पहले उत्पन्न होते हैं। पहले उत्पन्न हुए माता पिता का बाद में उत्पन्न हुए पुत्र से हम यहाँ अनुमान कर रहे हैं, तो यह शेषवत अनुमान है। यानी कि पुत्र जो है वो माता पिता का कार्य है, माता पिता से उत्पन्न हुआ है, जो उत्पन्न हुआ है उसे कार्य कहते हैं। तो माता पिता से उत्पन्न होने के कारण पुत्र कार्य है, और पुत्र को देख करके
मान लीजिए वहाँ माता पिता दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन पक्का दावे के साथ हम कह सकते हैं कि इसके माता पिता होंगे। बिना माता पिता के उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए हम किसी बालक को देखकर पूछते हैं कि बच्चा आपके पिताजी का क्या नाम है। अब हमको कैसे पता कि उसके पिताजी हैं? पिताजी हैं तभी तो उसका हम नाम पूछ रहे हैं। इसका हमने ज्ञान कैसे कर लिया? पिताजी का नाम पूछने से इसके अंतर्निहित ज्ञान क्या है कि पिताजी हैं, और पिताजी हैं तो उनका कोई नाम होगा, इसलिए वो नाम पूछ रहे हैं, क्योंकि उनको व्याप्ति पता है। क्योंकि बिना माता पिता के पुत्र उत्पन्न ही नहीं हो सकता। ये पुत्र है, संतान है, तो ये कार्य है, और इसका कारण क्या है? माता पिता हैं, इसलिए वो नाम पूछ रहा है। अब कोई कहे कि आपने कैसे जाना? हमारे तो पिताजी ये नहीं है। अरे पिताजी नहीं हैं, देहांत हो गया है, तो होंगे कि नहीं होंगे? उनकी सत्ता कभी ना कभी रही हुई कि नहीं है इस जगत में? थे ना, नहीं रहे लेकिन थे। तो जब थे उस समय उनकी सत्ता थी कि नहीं थी? हुए कि नहीं हुए वो? तो कहेगा कि हाँ जी थे। तो वही इसका ज्ञान कैसे कर लिया उसने? इस व्याप्ति से कर लिया। तो जहां पर कार्य से कारण का ज्ञान हो उसे हम कहते हैं शेषवत अनुमान। ये दूसरा अनुमान है। तीसरा अनुमान है सामान्यतो दृष्ट अनुमान। सामान्यतो दृष्ट अनुमान में क्या होता है कि कहीं एक जगह हमने कोई संबंध देखा, एक वस्तु में देखा, और उसी नियम को हम दूसरे वस्तु में घटा दें, उसको हम कहते हैं सामान्यतो दृष्ट अनुमान। जैसे हमने जब जब देशांतर की प्राप्ति की, देशांतर का तात्पर्य है कि भिन्न देश को प्राप्त किया, भिन्न देश का मतलब एक जगह छोड़कर दूसरे जगह को प्राप्त किया, तब तब हमने गति किया। बिना गति के हम किसी देश को प्राप्त नहीं कर सकते। एक देश से हट करके दूसरे देश को यानी कि स्थान को प्राप्त नहीं कर सकते बिना गति किए। ये कहाँ देखा? हम अपने में देखे या किसी और प्राणियों में देखा कि कोई व्यक्ति यहाँ से वहाँ स्थान परिवर्तन करता है तो गति पूर्वक ही करता है। वो चाहे गति पैदल हो सकती है या यंत्र के माध्यम से, वाहन के माध्यम से हो सकती है, गति आवश्यक है। बिना गति का स्थानांतरण नहीं हो सकता, ये हमने देखा, क्योंकि बिना गति के वस्तु वही की वही रह जाती है, हिलेगी डुलेगी ही नहीं। इसलिए देशांतर की प्राप्ति कैसे होती है? गति पूर्वक होती है। अब इस नियम के आधार पर हमने क्या देखा? चंद्र तारा में हमने स्थान परिवर्तन देखा। चंद्रमा तारों में कि वो बदल जाती है, इस स्थान पर पहले दिखाई देता, अब यहाँ आ गई। तो उससे हम क्या कर लेते हैं कि ये भी गति किए हैं। क्यों? क्योंकि इससे पूर्व तो यहाँ थे, अब यहाँ आ गए, स्थानांतरण हुआ है। तो स्थानांतरण जहाँ जहाँ होता है वहाँ वहाँ गति होती है। ये हमने देखा था मनुष्य आदि में, लेकिन इस नियम को हम कहाँ घटा दिए? तारक चंद्र आदि में घटा दिया। तो तारा चंद्र आदि में इसको घटा देने से यह जो अनुमान की प्रणाली है इसको कहते हैं सामान्यतो दृष्ट। समान रूप से एक जगह देखें हम और उस नियम को दूसरे जगह घटा दिए। तो इस प्रकार से यह अनुमान जो है 3 प्रकार से होता है, जो लिंग लिंगी पूर्वक होता है। अब जो तीसरा प्रमाण है, ये तो 2 प्रमाण हो गए, प्रत्यक्ष और अनुमान। तीसरा प्रमाण महर्षि ने कहा कि वो है आप्त प्रमाण, आप्त वचनंतु, यानी कि आप्तों का वचन जो है वो आप्त वचन है, और श्रुति का जो वचन है वो श्रुति वचन है। आप्त श्रुति, आप्त वचनंतु। आप्त श्रुति वचन शब्द दोनों में लग जाएगा, आप्त वचन श्रुति वचन, ये दोनों ही प्रमाण होते हैं। क्यों प्रमाण होते हैं? क्योंकि ये आप्तों के द्वारा उच्चरित है, और जो शब्द आप्तों के द्वारा उच्चरित होता है, आप्त का मतलब प्रामाणिक व्यक्ति, यानी कि जिसके कहे हुए बात कभी मिथ्या नहीं होती और न हुई है। दोनों बात, पहले तो उसका भूतकाल देखा जाता है। अभी जो व्यक्ति अदृष्ट के विषय में बोल रहा है, अदृष्ट के विषय में, उसका भी परिणाम आया नहीं है, नई बात है, व्यक्ति को पता नहीं है इस विषय में, लेकिन वो भविष्यवाणी कर रहा है। तो अब ये भविष्यवाणी वास्तव में सत्य होगी या नहीं होगी, उसको प्रमाण मान करके व्यक्ति अपना आगे काम करे या ना करे, इसका निर्धारण कैसे होगा? तो उसके लिए भूतकाल में देखना पड़ेगा।
कि इससे पूर्व ये व्यक्ति ने जो जो वाक्य बोले थे, क्या वो बात सही हुई या नहीं हुई। ये व्यक्ति जब जब बोला तब तक फर्जी ही बोला, वो हुआ ही नहीं। और ऐसा व्यक्ति कालांतर में कोई भविष्यवाणी करे तो वो अप्रमाण की कोटि में आता है। और जो व्यक्ति पूर्व में जिन जिन विषयों में बोला और वो वैसा ही हुआ, तब हम कहते हैं कि व्यक्ति प्रामाणिक है, यानी कि उसका वचन सत्य होता है, यथार्थ होता है। और वह यथार्थ वचन वाला होता है, जैसे देखा है, जाना है, समझा है, वैसा ही उपदेश करने वाला होता है। और उनके अंदर भूतों में दया होती है, प्राणियों के प्रति दया होती है। क्यों बोलेगा? ऐसी वस्तु जानकर वो जान लिया, मान लीजिए वो आत्म तत्व को जान लिया, वो परमात्मा तत्व को जान लिया, वो जीवन मुक्त हो गया, वो अपने क्लेशों को क्षीण कर दिया, लेकिन ये दूसरों को क्यों बताएगा? जब तक उसमें दया न होगी तब तक वो बता नहीं सकता। इसलिए करुणा होना चाहिए जीवों के प्रति। इसी जीवों पर करुणा करके ही महर्षि कपिल ने सांख्य शास्त्र का ज्ञान, सांख्य शास्त्र का उपदेश हम जैसे मनुष्यों के लिए किया है, क्योंकि हम जैसे मनुष्यों के प्रति उनकी करुणा है, दया है। हमसे उनको कुछ लेना देना नहीं है, न कोई संबंध है, कब के वो हो चुके हैं और आज भी हम उनके ग्रंथ पढ़ रहे हैं। नहीं तो कॉपीराइट मार देते, आजकल के ज़माने में कॉपीराइट मार देते हैं, कुछ उनको पैसे देने पड़ते हैं कि भाई आप इसको प्रयोग हम बिना अनुमति के नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर कोई भी इससे पढ़ करके लाभ उठा सकता है, कोई कॉपीराइट नहीं। क्यों? क्योंकि सर्वभूत हिते रता है, वह समस्त भूतों के, प्राणियों के प्रति हित की दृष्टि रखते हैं, उनके हित की चिंता करते हैं, वो किसी से द्वेष नहीं करते, वो सबके प्रति करुणा करते हैं। इसलिए उन्होंने इन शास्त्र का उपदेश किया। ऐसे अन्यान्य महर्षि भी अपने अपने विषय का उपदेश अपने शिष्यों को करते हैं। तो उनका जो उपदेश होता है भूतों के दया के कारण होता है, करुणा के कारण होता है, और जैसा उन्होंने देखा जाना है वैसा ही बताते, इसमें कुछ मिलावट नहीं करते, और उसका जो परिणाम होता है वह हितकर होता है। तो इस प्रकार से जो यथार्थ विषय वाले हैं, जो उनका साक्षात्कार कर चुके हैं, जिन विषय में वो बोल रहे हैं उन विषयों का पहले से साक्षात्कार कर रखा है, हम नहीं कर रखे हैं, इसलिए वो हमारे लिए भले ही अनजान है, लेकिन उनके लिए अनजान नहीं है जो बोल रहे हैं। जैसे महर्षि बोलते हैं व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ के विषय में, तो महर्षि के लिए कोई अनजान नहीं है, हमारे लिए भले अनजान हो सकते हैं, उनको तो हस्तामलकवत प्रत्यक्ष है। जैसे हाथ पर आंवले को देखते हैं हम उसको भली भांति से, इस प्रकार से व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ पुरुष का उनको ज्ञान होता है। हमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम श्रुति के कारण कर रहे हैं, हम सुनकर कर रहे हैं ज्ञान। सुनकर ज्ञान करना और देखना दोनों में अंतर होता है। तो महर्षि का जो प्रत्यक्ष है, महर्षि का जो ज्ञान है, वो हस्तामलकवत है, और हम उसके द्वारा, उनके कारिकाओं के द्वारा, उनके सूत्रों के द्वारा, उनके उपदेशों के द्वारा जो हम ज्ञान कर रहे हैं, इससे सामान्य ज्ञान होगा, हस्तामलकवत ज्ञान नहीं होगा। हस्तामलक तो ज्ञान तब होगा जब योग के माध्यम से, अष्टांग योग का अनुष्ठान करके, धारणा, ध्यान, समाधि के माध्यम से उस तत्व को हम देख लें, तब हमें भी हस्तामलकवत प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो साक्षात्कार भूत महर्षि हैं, जो साक्षात्कार संपन्न हैं, जिन्होंने उन विषय का साक्षात्कार कर रखा है, उनके उपदेश, उनके वाक्य शब्द प्रमाण के अंतर्गत आते हैं, और वो भूतों पर दया करने वाले हों, जैसे जाना है वैसे ही बताने वाले हो, जिनमें भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कर्णपाठवादि दोष, संशय, भ्रम, प्रमाद, उन्माद नहीं हो, जिनमें उनके जो वचन होते हैं वह प्रमाण कोटि के होते हैं, और उनका वचन ही प्रमाण होता है। तो इस प्रकार से ऐसे महर्षियों के वचन को ही आप्त अथवा शब्द प्रमाण कहते हैं, आप्त वचन कहते हैं। तो आप्तों के वचन को ही शब्द प्रमाण कहते हैं, आप्त के वचन को ही शब्द प्रमाण कहते हैं। और दूसरी बात कही महर्षि ने, श्रुति, श्रुति वचनंतु, आप्त श्रुति ही आप्त वचनंतु, ये कहा ना, आप्त श्रुति ही आप्त वचनंतु। आप्त जो वचन है वो आप्त, और श्रुति जो वचन है
वो भी प्रमाण कोटि में आता है। श्रुति अर्थात वेद। तो वेद के जो वचन है, क्योंकि महर्षि जो होते हैं वो क्लेशों को क्षीण करके महर्षि बनते हैं, वो राग द्वेष आदि को नष्ट करके महर्षि बनते हैं और उस स्थिति में जाते हैं, भ्रम प्रमाद आदि से रहित हो पाते हैं। लेकिन जो ईश्वर है वह सदा सर्वदा के लिए न भूतो न भविष्यत, वो न कभी भ्रम प्रमाद राग द्वेष में हुए और न होंगे न हैं। वो तीनों कालों में सर्वथा राग द्वेष आदि से रहित होने के कारण परम आप्ता है। आप तो महर्षि हैं और भगवान क्या है? परम आप्ता है। भगवान की अपेक्षा ऋषियों को थोड़ा सा नीचे ही मानना पड़ता है। हमारे दृष्टिकोण से ऋषियों के वचन ही भगवान के कोटि का वचन है, क्योंकि उस स्थिति में पहुंच जाने के बाद ऋषि परमात्मा से एकाकार होकर के बोलते हैं, तो उनके द्वारा जो वचन निकलता है वो मानो भगवान ही बोलते हैं। इसलिए हमारी निष्ठा के अनुसार, हमारी श्रद्धा के अनुसार ऋषियों के वचन भी परम आप्तों के वचन है। लेकिन कारिकाकार कह रहे हैं कि जो आप्त श्रुति है, श्रुति वचन है, आप्तों के वचन और श्रुति के वचन, ये दोनों शब्द प्रमाण के अंतर्गत आते हैं। और जो श्रुति के वचन हैं वह तो परमाप्त परमेश्वर के द्वारा विनिश्रित है, कही गई है, इसलिए उसमें तो कभी किसी भी प्रकार से गुंजाइश ही नहीं है भ्रम प्रमाद की। वो भ्रम प्रमाद आदि से सर्वथा विनिर्मुक्त है, न पहले थे न बाद में होंगे। महर्षि तो पहले होते हैं, पहले भ्रम प्रमाद में वो भी रहते हैं, उनको भी भ्रम होता है, लेकिन साधना के माध्यम से हस्तामलक को प्रत्यक्ष कर लेने के बाद फिर वो हट जाता है। लेकिन भगवान ऐसा कभी नहीं। क्लेश कर्म विपाक आशयैहि अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश, ये जो पंच क्लेश हैं, कर्म जो पुण्य अपुण्य कर्म है, और उसके जो विपाक सुख दुख रूपी फल है, क्लेश कर्म विपाक, और उससे जो आशय बनते हैं, जो वासना बनते हैं, काम क्रोध लोभ आदि की, इनसे सर्वथा विनिर्मुक्त अपरामृष्ट, कभी इनसे लिप्त होते ही नहीं है। सर्वथा अछूते जो हैं वह विशेष पुरुष। हम सामान्य पुरुष हैं क्योंकि हम लिप्त होते हैं, और परमात्मा को विशेष पुरुष कहा। पुरुष विशेष ईश्वर, जो विशेष पुरुष है, यानी कि वो कभी भी इनसे लिप्त नहीं हुआ। तो जो सर्वथा इनसे अलिप्त है वह है ईश्वर। इसलिए ईश्वर के मुखारविंद से जो विनिश्रित वेद हैं, जो श्रुति हैं, वह तो परम आप्त है। इसलिए सांख्यकार ने एक सूत्र दिया श्रुति के विषय में कि निज सत्य व्यक्ते है स्वतः प्रामाण्यम, कि वेद की जो वचन है और उनके शब्द में एक क्षमता होती है अर्थ प्रकाशन करने की, वो नित्य होती है। वैदिक शब्दों में अर्थ प्रकाशन की क्षमता नित्य होती है। हम जो शब्द बनाते हैं उसमें अर्थ प्रकाशन के लिए हम उसमें संबंध जोड़ते हैं। जैसे हमें एक शब्द बनाना है, क्यों बनाना है? क्योंकि कोई एक हम नई वस्तु बनाएं, नई वस्तु का हमने निर्माण किया, तो नई वस्तु का निर्माण करेंगे तब नाम देना पड़ेगा। इसका क्या नाम रखे? तो कुछ हम शब्द समूह, कुछ वर्णों का समूह को लेते हैं और उसके साथ संबंध जोड़ देते हैं। अयम घटः, इसको क्या कहेंगे? आज से घट कहेंगे। इसको आज से मोबाइल कहेंगे, इसको आज से जहाज कहेंगे। तो ये जो मोबाइल जहाज आदि शब्द हैं, ये क्या किए हैं? हमने कुछ वर्णों को उठाया, 3 वर्णों को, 2 वर्णों को, 4 वर्णों को, और उसको जोड़ करके एक शब्द बनाया, और उस बनाए हुए शब्द का उस अर्थ के साथ संकेत कर दिया। संकेतकृत बोलते हैं इसको, पुरुषकृत बोलते हैं, कि पुरुषों के द्वारा किया हुआ है। तब जाकर के जब पुरुष जब तक उसमें संकेत नहीं करता तब तक वो शब्द प्रकाशन में नहीं आता, यानी कि वो अपने अर्थ के बोध कराने में समर्थ नहीं हो पाता। लेकिन जो वैदिक वाक्य हैं और उनके जो शब्द हैं उनमें अर्थ प्रकाशन की क्षमता नित्य होती है। उनमें ऐसा नहीं है कि वेद के शब्दों को किसी ने
इकट्ठा किया, उसको वाक्य बनाया, अथवा वर्णों को लिया, एक शब्द बनाया, शब्दों को लिया, वाक्य बनाया, और वाक्य को एक वाक्यार्थ निर्देश किया, एक शब्दार्थ निर्देश किया, ऐसा नहीं है, वो नित्य होते हैं। तो वैदिक शब्दों में अर्थ प्रकाशन करने की जो क्षमता होती है वो नित्य होती है, और इसलिए नित्य होने से निज शक्ति अभिव्यक्ति है स्वतः प्रामाण्यम, इसलिए वेद के अर्थ प्रकाशन स्वतः हो जाता है। भगवान के संकल्प द्वारा महर्षियों के अंतःकरण में वो वेद का प्रकाश जो है वो स्वयं हो जाता है। वहां किसी कोई अन्य गुरु हो बताए कि इसका ये अर्थ, ऐसा नहीं होता है, स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि वो महर्षि परम धर्म से विभूषित होते हैं, पूर्व जन्म के वो धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य आदि से संपन्न होते हैं, तो उनके अंतःकरण में उन मंत्रों के अर्थों का प्रकाश स्वतः ही हो जाता है परमात्मा की कृपा से, क्योंकि वेद स्वयं परमात्मा ही है। एक ये भी दृष्टिकोण है, क्योंकि भगवान के वांग्मय स्वरूप जो है वो वेद है, इसलिए वेद को हम भगवान कहते हैं, और इसलिए वैदिक शब्द को नित्य कहते हैं। वैदिक शब्द नित्य होते हैं, इनका कभी नाश नहीं होता, और वैदिक शब्द नित्य होने से उनके अर्थ का संबंध भी नित्य होता है, वाच्यवाचक संबंध जिसे कहते हैं वह भी नित्य होता है। तो इस प्रकार से दो प्रकार के प्रमाण हुए शब्द के अंतर्गत आए, एक तो प्रामाणिक ऋषियों के वचन जिसे स्मृति ग्रंथ हम कहते हैं, महर्षियों का उपदेश कहते हैं, वो भी प्रमाण के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वो भी पूर्व में उनका साक्षात्कार करने के बाद ही बोलते हैं। जैसे महर्षि बोलते हैं ये सत्व रजतम है, जिसको प्रकृति कहा जाता है, इसे महतत्व बना, फिर अहंकार बना, ये सब देखे गए हैं हमारे द्वारा तो नहीं देखे गए, न देखने में आते हैं, लेकिन महर्षि ने उसको प्रत्यक्ष किया है, और कार्य से उसका अनुमान बाद में कराएंगे, क्योंकि सब अनुमान गम्य है और अथवा शब्द गम्य है। हालांकि अनुमान की अपेक्षा शब्द को तीसरे नंबर पर रखा जाता है, उत्तरोत्तर जो है दुर्बल होता है प्रमाण। जैसे पहले प्रत्यक्ष को रखा, फिर अनुमान को रखा, फिर शब्द को रखा। तो सामान्य रूप से प्रत्यक्ष प्रमाण प्रबल प्रमाण होता है, उससे कम प्रबल होता है अनुमान, और उससे भी कम प्रबल होता है श्रुति, यानी कि कहा हुआ। क्योंकि हम कहे हुए से जो ज्ञान करेंगे वो कैसा ज्ञान होगा, थोड़ा सा ही ज्ञान होगा, स्पष्ट थोड़ा ज्ञान होगा। लिंग लिंगी पूर्वक ज्ञान करेंगे तो थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। जैसे किसी ने कहा कि अमुक स्थान पर आग लगी है, अब उसको सुनकर के क्या ज्ञान हुआ, उसको आग लगी है, बस इतना ही ज्ञान हुआ। वो बाहर निकला, उसके तरफ गया जिधर आग लगी है, देखा, क्या देखा, भयंकर धुआं निकल रहा है। तो उस भयंकर धुएं को देख करके वो कहा कि ओहो भयंकर आग लगी। अब ये जो ज्ञान है पहले की अपेक्षा थोड़ा सा विशेष ज्ञान है, लेकिन अभी भी उस प्रकार का ज्ञान नहीं है। और नजदीक गया और अपने आंखों से अग्नि को देख लिया, क्योंकि दूर से अग्नि नहीं दिखाई देती, क्यों धुआं दिखाई दे रहा था, तो केवल अनुमान कर रहा था। अब प्रत्यक्ष कर लिया, इंद्रियात सन्निकर्ष बना लिया अग्नि के साथ। जब इंद्रियात सन्निकर्ष अग्नि के साथ हो जाता है तब उससे स्पष्ट ज्ञान होता है कि ये अग्नि कहाँ लगी है, कितनी मात्रा में हानि हुई है, किस कारण से लगी है, ये सब बोध हो जाता है। तो ये ज्ञान और विशेष है। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, इनमें हम परस्पर में उत्तरोत्तर दुर्बल और प्रबल जो है बलाबल की दृष्टि से भी देखते हैं। लेकिन मोक्ष आदि के विषय में उल्टा होता है। धर्म, अधर्म, ब्रह्म, माया, जीव इत्यादि के विषय में उल्टा हो जाता है प्रमाणों की बलाबल। वहां पर श्रुति प्रबल प्रमाण हो जाती है, अनुमान उससे कम प्रबल, और प्रत्यक्ष तो और प्रबल, क्योंकि प्रत्यक्ष से तो गम्य ही नहीं है। क्योंकि जिस वस्तु को हम प्रत्यक्ष से जान ही नहीं सकते, प्रत्यक्ष जानने की योग्यता ही उस वस्तु में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वस्तु ही सूक्ष्म है।
सूक्ष्म वस्तुओं का इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कैसे होगा? सूक्ष्म रूप है परमाणु आदि का, उसका हम कैसे प्रत्यक्ष करेंगे? सूक्ष्म शब्द है जो हमारे श्रोत इंद्रियों से ग्राह्य नहीं हो सकते, वो क्षमता नहीं है हमारे कानों में उस सूक्ष्म शब्द को सुनने में, उसका हम कैसे प्रत्यक्ष कर सकते हैं? तो उन तत्वों का, उन विषयों का भी प्रत्यक्ष होवे, इसके लिए अनुमान, और उस अनुमान से भी जो गम्य न हो उसके लिए शब्द प्रमाण आते हैं अंततः। तो यहाँ पर श्रुति प्रधान शास्त्र है सांख्य शास्त्र, इसलिए श्रुति प्रधान होने से श्रुति को ही प्रबल प्रमाण माना जाता है। अनुमान हम कर रहे हैं, यानी अनुमान में किसी करने में यदि श्रुति विरोध है तो उस अनुमान को पीछे लेना पड़ता है, उससे हमें हटना पड़ता है, श्रुति को ही प्रमाण माना जाता है, क्योंकि श्रुति उन विषयों को भी जनाने में समर्थ है जो हम प्रत्यक्ष और अनुमान से नहीं जान पाते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये तीन प्रमाण बताए महर्षि ने, तीनों के लक्षण भी बताए। तो आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।